ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के लोगों का राहु का राशि परिवर्तन के बारे में। अभी राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। मीन राशि से कुंभ राशि में आ रहा है और ये 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में रहेगा। अब चूंकि कर्क राशि के लोगों का कुंभ राशि यानी कि आपके अष्टम घर में पड़ती है, मृत्यु शेयर सट्टा के घर में राहु आपके आ रहा है। वैसे तो राहु के बारे में ये कहा जाता है कि राहु कुछ ही घर में अच्छा शुभ माना जाता है। ज़्यादातर राहु जहाँ बैठता है उस घर को भी खराब करता है, जहाँ देखता है उस घर को भी खराब करता है। तो अब चूंकि यहाँ पर राहु आपके 8वें घर में बैठ रहा है और केतु आपके दूसरे यानी धन वाणी कुटुंब घर में बैठ रहा है। राहु हमेशा वक्री यानी उल्टा चलता है। राहु बहुत ही बड़ा भेष बदलने वाला ग्रह है। आप इसके बारे में जानते होंगे कि राहु का जन्म समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का बंटवारा हो रहा था, तो उस दौरान राहु ने अपना भेष बदल के देवताओं के बीच देव रूप में बैठने का प्रयास किया और इसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ अलग कर दिया। चूंकि राहु के अमृत पी लेने के कारण भगवान मोहिनी रूप में उसका वध नहीं कर सके और वो छाया रूप में सिर उसका राहु कहलाता है और धड़ केतु कहलाता है। यही राहु केतु बड़े बड़े ग्रहों को प्रभावित करते हैं। अब जब ग्रहों का राजा सूर्य को राहु ग्रहण करता है, चूंकि ये एक छाया ग्रह है, इसलिए ये जहाँ भी बैठते हैं उस घर को ये बहुत प्रदूषित करते हैं। अब कर्क राशि के लोगों के 8वें घर में राहु बैठ रहे हैं। वाहन आदि चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अपने जीवन साथी के साथ आप संबंध बनाते समय विशेषकर आपको रात्रि के समय अपने बेडरूम में अपने जीवन साथी को कटु वचन कदापि नहीं बोलना चाहिए। यह राहु आपका 1.5 साल यानी कि 18 महीना रहेगा। आपको कोई भी बातचीत करना है, किसी बात पे आपको अपने जीवन साथी से कोई शिकायत है, आप बेडरूम से बाहर और रात्रि के समय तो कदापि कोई बात का आप बखेड़ा खड़ा न करें। ये राहु आपके 8वें घर में बैठा हुआ है। आपको छोटी छोटी बातों पर आपका और आपके जीवन साथी से अगर किसी बात पे विचार विमर्श अच्छे से नहीं हो पाया तो ये मानसिक तनाव बहुत बेकार बुरा देता है। चूंकि राहु आपके 12वें घर को देख रहा है, इसलिए कर्क राशि के लोगों को यात्रा के दौरान किसी अनजान व्यक्ति से विशेष सावधान रहना चाहिए। दोस्ती करते समय भी सावधानी पूर्वक दोस्ती करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप कोई चीज़ खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो उसमें भी सावधानी रहना चाहिए। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में हैं तो ये राहु आपको परेशान कर सकता है। इसके लिए आपको कोशिश यही करना है कि अगर जहाँ तक हो सके कोर्ट कचहरी का मामले से बचने का प्रयास करें। ये राहु आपके वाणी भाव, धन भाव, कुटुंब भाव को देखेगा। अब चूंकि वहाँ केतु बैठा है, इसलिए आपके परिवार में कोई बड़ा धार्मिक समारोह होगा। धार्मिक कार्य होने से बहुत लोग एकत्रित भी होंगे। इसी दौरान कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके परिवार के प्रति वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास करेगा। वो आपके परिवार की बुराई आपके सामने ही करेगा और आपको उसकी बुराई सुननी नहीं चाहिए। अगर सुन भी लेते हैं किसी कारणवश तो आपको उस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। यानी कि आपको अपने परिवार के प्रति किसी तरह का ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। कोई
बहुत अच्छे आगे जा रहा है आपका परिवार का, कुटुंब का कोई भी व्यक्ति, आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर आप उसकी प्रशंसा नहीं भी करते हैं, तो आपको उसकी बुराई तो कदापि नहीं करनी चाहिए। यह आपकी छोटी-सी ईर्ष्या, द्वेष, बुराई, सामने वाला उसमें मिर्च मसाला लगाकर आपके परिवार में किसी तरह का विद्रोह करवा सकता है। ये राहु को आप हल्के में मत लीजिए। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर गलती से हो भी जाए, तो उसका तुरंत आपको पश्चाताप करना चाहिए और आगे से ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपनी इस बात से सावधान रहेंगे। ये राहु आपके चतुर्थ घर यानी कि माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देखेगा। अब राहु जब आपके घर, मकान, सुख भाव को देखेगा, वहाँ पर तुला राशि बैठती है। इस कारण से आप अगर घर, मकान आदि बनाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते हैं, यह आपके लिए अच्छा समय है। आप घर, मकान बनाइए, प्रॉपर्टी खरीदिए या अगर कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, तो वाहन आदि खरीदिए। आपका इस दौरान अपने किसी मित्र के साथ वैमनस्यता भी हो सकती है। कोई आपका मित्र अपने वादा के मुताबिक आपको धोखा दे सकता है, लेकिन इससे आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। आगे चलकर ऐसा भी समय आएगा जब आपको किसी से सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है, तो राहु की महादशा के लिए उनको गोमेद धारण करना चाहिए। 4 से 5 रत्ती का मध्यमा या अनामिका की रिंग उंगली में, चांदी में या पंचधातु में। तो इस तरह से राहु जो 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक आपके अष्टम घर में रहेगा, इससे आपको इस बात का ध्यान रखना है, विशेषकर जीवन साथी से किसी भी तरह का वैमनस्यता से बचने में आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि के लोगों का राहु के राशि परिवर्तन के बारे में मैंने जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।